जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक देखने वाले वो स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में हम देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कंकाल तंत्र किसको कहते हैं। बेसिकली जो हम खड़ा हैं, कंकाल, जब इंसान का पूरा मांस शरीर से हटा देंगे तो क्या बचेगा? कंकाल, हड्डी, सिर्फ हड्डी। हमारे शरीर के जितने भी हड्डी हैं उसको क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। तो सर, हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? तो हमारा शरीर किससे बनकर? मांस से बना हुआ है, हड्डी से मिलकर बना हुआ है। तो कहने मतलब मांस को हटा देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ हड्डी। तो उसी को क्या कहेंगे? वो सिस्टम को क्या कहेंगे? स्केलेटन सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे एक प्रकार का क्या है? स्केलेटन सिस्टम। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं रहता, हड्डी अगर हमारे पास शरीर में नहीं रहता, तो हम क्या हो जाते हैं ना? सॉफ्ट रहते हैं, इधर उधर मुड़ जाते हैं, रसगुल्ला की तरह मुलायम रहते हैं, खड़ा नहीं रह पाते, ऐसे वैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं और गिर जाते हैं। क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी को क्या एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है खड़ा रहने के लिए। जैसे लत होता है, जैसे झींगा करेली का लत होता है, वो क्या होता है? अगर उसको झोंको नहीं देंगे, वो लकड़ी नहीं गाड़ेंगे, उस पर लत पत नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या होगा? वो एक ही जगह पूरा घुड़मुड़ा के रह जाएगा, मतलब गोल मोल हो जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा। हड्डी है तो हमारा शरीर सीधा है, अगर हड्डी निकाल देंगे तो क्या होगा? इससे हो जाएगा ये। अगर ये भी हड्डी निकाल देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर मुंडी में हड्डी ही नहीं रहेगा तो मुंडी पचक के कितना इतना छोटा हो जाएगा, हम खड़ा नहीं रह पाएंगे। तो हमारा हड्डी शरीर में क्या काम करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हड्डी का। देखिए, अगर हमको हड्डी देखना है तो हम कैसे देखेंगे? किसी का हड्डी काट दो, शरीर काट दो तो हड्डी दिख जाएगा, हाँ वो ठीक है। लेकिन पूरा सिस्टम देखना है, पूरा हड्डी देखना है, तो एक्सरे करेंगे। जब हम एक्सरे करते हैं तो हमको छाती का एक्सरे किए तो छाती का हड्डी दिखा दिया, पैर का एक्सरे किए तो पैर वाला अंदर वाला हड्डी दिखा दिया। तो एक्सरे अगर हम कर देंगे तो क्या होगा? हमारा हड्डी दिख जाएगा। बेसिकली स्केलेटन जो सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है? तो चलिए, स्केलेटन सिस्टम का अगर हम बात करें तो बोन, अस्थि, अस्थि से कार्टिलेज और मसल्स से। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है किससे मिलकर बना? अस्थि, उपास्थि और मांसपेशियां से। तो हम यहाँ बोन और कार्टिलेज का, कार्टिलेज क्या? जहाँ पे हड्डी का ज्वाइंट खत्म होता है वहां से कार्टिलेज स्टार्ट होता है। तो एक दो जगह हमारे बॉडी में, जैसे एक कान, एक कान क्या है? सॉफ्ट टिश्यू है, कार्टिलेज है, हड्डी है लेकिन ये मुलायम हड्डी है। क्या है? ये मुलायम है। तो ये भी स्केलेटन सिस्टम में आता है। अगर मान लीजिए एकदम हड्डी नहीं रहता तो कान क्या हो जाता? ऐसे लुचुर पुचुर कर जाता है। ये हमारा जो हड्डी होता है कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। इसी कारण जब भी कोई लेडीज प्रेगनेंसी होती है तो उसको कैल्शियम का दवा ज़्यादा खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में सबसे ज़्यादा मिनरल्स कैल्शियम होगा तब ना हड्डी बनेगा। दांत भी बनने भी चाहिए हड्डी, तो फास्फोरस भी बॉडी हड्डी को चाहिए। तो उस समय क्या होता है? फास्फोरस और कैल्शियम का दवा उसको ज़्यादा खिलाया जाता है। ओके। सेल प्रोड्यूस बॉन्स। हमारे शरीर में सर सेल कौन बनाता है? हमारे शरीर में सेल जो बनाता है, हड्डी जो बनाता है उस सेल को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में जो हड्डी बनाता है उस सेल को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट नामक जो सेल होता है हमारे बॉडी में, वो हड्डी का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्सरे कर देंगे। अगर इंसान ऐसे आ जाएगा आपके पास तो क्या हो जाएगा? डर जाइएगा। अगर ऐसे को आ जाए कंकाल, जलाने गए इंसान को और उठ जाए, पूरा हड्डी आपके सामने खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? डर के तो भाई भाग जाएंगे। चलिए, स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन, बोन का स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, बोन का स्टडी को ऑस्टियोलॉजी। और डिसऑर्डर, अगर बोन में किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है तो स्केलेटन सिस्टम को उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स। आप लोग मोबाइल शॉट्स में देखेंगे बहुत सारा डॉक्टर लोग तो हड्डी पुटुक पुटुक पूरा शरीर को ना चटका देता है, पूरा वो क्या करता है? तोड़ देता है। बहुत मजा आता है। इधर 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 गर्दन तर्दन ऐसे ऐसे पूरा घुमाता है। सुबह उठते थे हम ऐसे ऐसे करते, एकदम पंजरी पड़पड़ा के क्या होता है? टूट जाता है। तो ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी स्केलेटन सिस्टम से डिसऑर्डर को ठीक करने वाला डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक। आदत हो जाता है किसी किसी को, सुबह उठेगा एकदम ऐसे ऐसे एकदम पटर पटर, उसको पूरा पहले चटकाएगा, पैर हाथ का उंगली, लगता है उसको हल्का रिलैक्स हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो जम जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल जो क्रिएट हो जाता है ये दोनों बॉन्स के बीच में, लिगामेंट में, साइनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं। हड्डी जहाँ ऐसे घूमता है ना, साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ऐसे करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड फूट जाएगा धड़ाम से गैस, और उससे क्या होगा? वो आवाज हमको सुनने को मिलता है। स्केलेटन सिस्टम सर हमको क्या क्या देता है? तो हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या क्या देता है वो ध्यान से सुनिएगा। स्केलेटन सिस्टम आंतरिक रक्षा, मतलब इंटरनल जो बॉडी है उसको क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन को रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, शरीर का एक ढांचा प्रदान करता है। कहने मतलब एक हम दिख रहे हैं इंसान, मतलब एक स्ट्रक्चर है,
अगर हड्डी निकाल दे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरलेस, कोई स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे ऐसे घुटमुटा जाएंगे, स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। लाल रक्त, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी होता है, तो स्केलेटन सिस्टम हड्डी के अंदर ही होता है। स्टोरिंग कैल्शियम, हमारे बॉडी में कैल्शियम स्टोर कौन करके रखता है? तो हड्डी रखता है। सुनने में मदद करता है। सर स्केलेटन सिस्टम सुनने में मदद करता है? हाँ भाई, स्केलेटन सिस्टम अगर नहीं होगा तो आप सुनने में असमर्थ हो जाइएगा। सर कैसे? हमारे कान में 3 भाग में, एक मिडिल, एक आउटर और एक इनर, 3 है, आउटर, मिडिल और इनर, 3 पार्ट में कान को बांटा गया। तो जो मिडिल ईयर है, जो मध्य कान है, मध्य कान, उसमें क्या होता है? ओसिल्स हड्डी पाया जाता है। ओसिल्स हड्डी वो 3 भाग में होता है, जिसमें आपको पता है स्टिपी सबसे छोटा हड्डी होता है। ओके, तो वो मिडिल ईयर में पाया जाता है 3 हड्डी। तो हड्डी एक दूसरे में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, टकराता है, टन टन टन। जब हमको कोई आवाज कैच करता है तो वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन से क्या होता है? हमको सुनाई देता है। तो हड्डी बेसिकली सुनने में मदद करता है। और ये जिसको पिना बोलते हैं, ये क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। जो बाहर से आता है, मतलब अगल बगल से, वो साउंड को कलेक्ट करता है। इसलिए हम लोग को सामने से बोलेगा तो जल्दी सुनेंगे, क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन करने वाला सब इधर है, और पीछे से बोलेगा तो थोड़ा कम सुनेंगे। लेकिन ये वाइब्रेशन होता है। ये क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, और हम सुन लेते हैं। चलिए, हाँ, टोटल हड्डी की बात करें तो जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 300 हड्डी होता है। धीरे धीरे वो जब बड़ा हो जाता है हल्का सा, तो उसमें 208 हड्डी। और हमारे शरीर में हम कितना हड्डी है टोटल? 206 हड्डी। इसलिए बोलते हैं ना, मार के 206 हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का। 300 कभी बोलता है? नहीं। अरे भाई 300 कहाँ बोलेगा? बचवा को थोड़ी ना मारेगा। अब हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य और आंतरिक। तो देखिए, अंतः कंकाल मतलब इंडोस्केलेटन सिस्टम, वैसा जीव, वैसा जंतु जिसका हड्डी पसली सब क्या है? शरीर के अंदर है। और वैसा जीव जंतु जिसका हड्डी पसली क्या? शरीर के बाहर है। एक्सो मतलब बाहर, इंडो का मतलब अंदर। ओके सर, इंडो का मतलब वो अंदर। जैसे हम बात करते हैं कैट, डॉग, ऐसा देखिए, कुत्ता का हड्डी बाहर, कुत्ता का हड्डी शरीर के अंदर होता है। हमारा हड्डी, सिंपली हमारा हड्डी क्या है? शरीर के अंदर है, बाहर तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं इंडोस्केलेटन सिस्टम। जैसे पक्षी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। एक्सोस्केलेटन सिस्टम का मतलब क्या होता है? बाह्य, वैसा जीव जंतु जिसका हड्डी बाहर है और ऑर्गेन अंदर है। सर ऐसा क्या है? बाहर है, उसको भाई रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हम बात करते हैं केकड़ा का, चीटा चुट्टी ये सब बीटल्स का बात करते हैं, तो केकड़ा देखें, जिसको खोखरा बोलते हैं, खोखर बोलते हैं गांव में, उसको खाता है, बोलता है टीबी हो जाता है, बीमारी, बहुत सारा बीमारी, दम्मा, तो खाया जाता है। नदी उदी में, सोती में छेद रहता है, पानी डाल डाल के उसमें निकाला जाता है। वो पकड़ेगा ना, वो ज्यादा मतलब पकड़ लेगा। क्रैब, क्रैब, केकड़ा, तो उसका शरीर छुइएगा तो क्या हुआ? हार्ड लगता है, कड़कड़ लगता है, कड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका हड्डी बाहर है। और उसके चीप दीजिएगा तो भोटी पचौनी सब निकल जाता है। उसका क्या होगा? चीप दीजिएगा तो भोटी पचौनी निकल जाता है, पूरा अतड़ी पतड़ी सब निकल जाएगा। चीटी, चीटी सब हो गया, छूने में थोड़ा हार्ड लगता है। ये सब बीटल सब, ये सब क्या होता है? अंदर। जैसे कछुआ, कछुआ का शरीर कितना स्ट्रांग होता है, मतलब उसका हड्डी बाहर में है, उसका हड्डी क्या है? बाहर में, और शरीर मतलब सॉफ्ट वाला ऑर्गेन है जो अंदर में है, इसलिए वो बाहर निकालता है मुंह और फिर अंदर कर लेता है, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, तैरने के लिए। जब उसको डर लगता है तो अंदर कर लेता है। अब हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम में। तो याद रखिएगा कि जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है, मतलब बाहर जिसका हड्डी पसली होता है, उसमें रक्त नहीं होता है। अगर रक्त रहता तो छूते तो लग जाता हमारा हाथ में, कछुआ को छूते तो रक्त लग जाता है, लेकिन उसमें रक्त नहीं प्रवाह होता है। एक्सोस्केलेटन सिस्टम में रक्त प्रवाह नहीं होता है। जैसे बाल, नाखून, चोंच, इस समय क्या रक्त होता है? नहीं होता है। इंडोस्केलेटन सिस्टम, अंदर वाला की बात की है। अब अंदर वाला में जैसे हम लोग आ गए हैं, तो हम इंसान के हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल हमारा जो हड्डी है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक एक्सियल अक्षीय और एक उपाक्षीय मतलब एपेंडिकुलर। सर ये 2 भाग में क्या होता है? तो सुनिए, हमारा हमको चलने फिरने में जो मदद करता है, ऐसे ऐसे हम जो चलते हैं खटखट खटखट, ये हमारा एपेंडिकुलर मदद करता है। और एक्सियल क्या मदद करता है? हमारे अंदर लंग्स, किडनी, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, जिगरा, इसको मदद करता है सेफ्टी जोन में रखने के लिए। हम दौड़ते हैं तो किसकी मदद से दौड़ते हैं? पैर के मदद से, हाथ के मदद से। ऐसा है किडनी फेफड़ा दौड़ रहा है भाई, हमारा पसली उसली भी दौड़ रहा है? नहीं, हम इसी की मदद से चलते बोलते हैं, डिप्स मारते हैं, बीम मारते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो किसकी मदद से? हाथ और पैर के मदद से।
याद रखिएगा, हाथ और पैर को ही टेक्निकल भाषा में क्या बोल दिया गया है, लिम्स। ओके, यही एपेंडिकुलर में आता है। ये जो पखुड़ा होता है ना, ये वाला, ये वाला जो होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, गिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिडल्स बोलते हैं। यहाँ वाला, ये वाला, दोनों साइड। किसी किसी का क्या होता है, कमजोर रहता है तो खाता पीता नहीं कीजिए, पंजड़ी उंजड़ी हड्डी सब दिख रहा है तोरा, ऐसे बोल देते गांव में। खाता पीता देखो किसे पंजड़िया इसका दिख रहा है ना। तो वो क्या है, ये पंजड़ी, पूरा शरीर पंजड़ी बोल देते हैं उसको। हाथ और पैर का। अब एक्सियल आता है। एक्सियल क्या होता है, मूव करता है। एक्सियल ये शरीर को रक्षा करता है टोटल। तो जैसे हेड एक्सिस पे ऐसे से घूम रहा है, रिब केज पंजड़ी ऐसे से घूम रहा है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी स्लाइटली मूवमेंट करता है, हल्का ऐसा है कि एकदम ऐसे मूव कर जाता है। हाथ जैसे ऐसे मूव करता है, हाथ ऐसे से मूव करता है, क्या खोपड़ी ऐसे से मूव करता है, नहीं मूव करता है। पंजड़ी ऐसे ऐसे तो ऐसे मारेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो मूव नहीं करता है। अगर ऐसा रहता है मूव करने वाला तो ये इधर रहता है, अरे घुमा देते ऐसे, स्लाइटली मूवमेंट करता है। और ये सब ज़्यादा मूवेबल करता है। ये क्या स्लाइटली मूवेबल है, ज़्यादा मूवेबल है। देखिए हाथ पैर पूरा घूमता है, पैर को ऐसे से पूरा घुमा लेते हैं हम लोग। पैर को क्या करता है, ऐसे से घुमा लेते हैं, हाथ को ऐसे से घुमा लेते हैं। एक्सियल का एक और काम है, हमारा बॉडी का वेट को कंट्रोल करके रखना। हमारा बॉडी का वेट को वो सर पैर के सहारे खड़ा रहते हैं। अच्छा, अगर पैर ही के सहारे खड़ा रहते हैं, वेट को लोड लिए, तो हम बैठ जाते हैं तो हमारा शरीर पचक जाना चाहिए, नहीं। हमारा शरीर पैर काट भी देगा तो हमारा शरीर सीधा खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैकबोन है वो हड्डी बैकबोन क्या किया है, पूरा शरीर को लोड को लेके रखा है। ओके, चलो ये मुंह घूमने में मदद करता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम जान लेते हैं हड्डी के बारे में। हमारा जो हड्डी होता है उसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ये क्या करता है, ब्लड निर्माण करता है। ब्लड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कौन सा ब्लड सर, आरबीसी, रेड ब्लड कनिकाएं। सर ये बोन मैरो क्या होता है, ये देखो ये क्या है, बोन मैरो। जैसे पटल को कभी काट करके उसमें मसाला वसाला भर देते हैं ना, और फिर ढक करके उसको बांध करके से दे देते हैं, परोस देते हैं, तो खाता है, खोलता है तो वो निकाल खोर खोर खाता है। उसी तरह क्या होता है, हड्डी में जो भरा रहता है लिक्विड जैसा, मैट्रिक्स के जैसा फॉर्म में, मुलायम स्पॉन्जी के जैसा फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो रेड ब्लड फॉर्मेशन करता है, और बोन मैरो का डोनेशन भी होता है। अपना अगर किसी का आरबीसी कम बन रहा है बॉडी में, तो अपना बोन मैरो आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, अपना बोन मैरो आप डोनेशन कर सकते हैं। जैसे आंख डोनेट होता है, किडनी डोनेट होता है, और रक्त डोनेट होता है, उस तरह बोन मैरो भी डोनेट होता है। जैसे मधुमक्खी का छत होता है ना, जाली जाली नुमा, उसी तरह बोन मैरो देखिए ये वाला, ये कोना कोना में पाया जाता है। ओके, ये कोना कोना में। हड्डी तोड़ के कभी देखिएगा, जो खाते पीते हैं उनको पता होगा। ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करें, ये क्या है, जैसे इसे कॉकरेच, क्रैब है, केकड़ा, ये सब क्या शरीर बाहर से कड़कड़ रहता है, मुलायम। ये ना स्नेल, घोंगा, ये क्या है, स्नेल, घोंगा, पूरा खेत उत में रहता है। सावन का दिन में खेत में देखिएगा तो वाइट वाइट रहेगा, और चलेगा, ये क्या करेगा, सूंड निकाल के इसे चलेगा। हल्का सा भी इसको छू दीजिएगा उसको सूंड को, कोई चीज से ना तो अंदर कर लेगा। भाई सब इंसान से सबको खतरा है, क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर भी है। देखिए ये बेचारा इसको मार देता है। घोंगा बहुत लोग खाता भी है, स्नेल को बहुत लोग क्या करता है, खाता भी है। जैसे बिच्छू देखे हैं, बिच्छू का शरीर कड़कड़ होता है ऊपर, जैसे चाप दीजिएगा ना तो मर जाएगा। एक गांव तरफ एक ऐसे पिल्लू होता है, इसका पैर ऐसे से पतला पतला निकला रहता है, बोलता है कि ये पिल्लुआ काट लेगा ना तो सब पैरवा से गिनना होगा, तब तुम जाकर बचेगा ना, मर जाएगा। अब पता नहीं ऐसा कौन गिना था, हमको नहीं पता, जो बच गया भाई। एंडोस्केलेटन सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंडोस्केलेटन सिस्टम। इंडोस्केलेटन सिस्टम में क्या होगा, हमारा जो हड्डी पसली रहेगा वो शरीर के अंदर समाहित रहेगा, अंदर ढसा रहेगा। जैसे खोपड़ी, तो ऊपर क्या है, मानसून से, और अंदर में क्या है, हड्डी है। देखिए ये मानसून से, अंदर से हड्डी है, तो ये क्या है, इंडोस्केलेटन सिस्टम। अब हम हेड का बात करते हैं। इंडोस्केलेटन सिस्टम में हेड हो गया, सर,
रिब कैच, ये पंजड़ी, ये जो पंजड़ी है ना, पंजड़ी बोलता है ना, खाता पीता ना पंजड़ी तेरा दिख रहा है सब, हड्डी गिन देता है डायरेक्ट। जैसे क्वासिका रोग, मैरस्मस रोग हो जाता है, उसमें देखिएगा पंजड़िया पूरा दिख जाता है, क्या होगा, पूरा पंजड़ी उसका दिख जाएगा। बैकबोन, अब हम एक एक करके पहले बात करेंगे। एक्सियल का हेड लेंगे, रिब केज, बैकबोन, उसके बाद ग्रिडल और लिम्स में चलेंगे। चलिए, हमारा जो सर होता है, सर देखिए टोटल हमारा 206 हड्डी है, तो एक्सियल में 80 होता है और बाकी जो अपेंडिकुलर उसमें 126 होता है। अभी हम आपको बता देंगे कैसे कैसे होता है, आप उसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे काउंटिंग दिया हुआ है। हमारा जो खोपड़ी होता है, हमारा जो सर होता है, देखिए खोपड़ी और सर अलग चीज है। खोपड़ी सिर्फ ये वाला है, ये वाला टन 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 बोलता है ना, क्या मार रहे जी, बचपन में ऐसे से मार देता था बच्चा लोग को, है ना, ऐसे, और भाग जाता था, बहुत चोट लगता था। तो ये सर हुआ, बोलते हैं सर धड़ से अलग कर दो, कलम कर दो, मतलब यहाँ से काटता था। तो जो सर है उसमें टोटल 29 हड्डी होता है। ओके, 29। सर आजकल तो खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो खोपड़ी में आपका से भी कितना हड्डी होगा, खोपड़ी में टोटल खोपड़िया में ये 8 हड्डी होगा। ओके, सब हड्डी का नाम है, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पेरिटियल बोन, स्नैप्ड बोन, ऑसिपिटल बोन, इथमोइड बोन, सारा बोन का नाम लिखा हुआ है। एक बोन उनका आपसे पूछेगा नहीं, बहुत रेयर केस में पूछ लेता है, फ्रंटल बोन किस भाग में पाया जाता है, तो ऊपर वाला भाग में पाया जाता है, खोपड़ी में। ये कपाल, अस्कल, इसी को कपाल या तो खोपड़ी बोलते हैं। चेहरा, हमारा जो ये फेस है, फेस, इसमें 14 हड्डी होता है। इसमें कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी होता है। और एक हमारा कान, कान में टोटल 6 हड्डी होता है। सर 6 हड्डी, और अरे इसमें 3 होगा तो इसमें 3 होगा, तो यहाँ से काट देंगे, गर्दनिया परोस देंगे तो एक कान गायब करके देंगे कि नहीं, दोनों कान रहेगा ना, तो 3 हड्डी 3 हड्डी 6 हड्डी। और एक नरेटी बोलते हैं ना, नरेटी चाप के मोड़ा देंगे। जब फांसी लगाता है ना तो व्हाइट बोर्ड टूट जाता है फटक से। ओके, व्हाइट बोन टूट जाता है, श्वास की नली क्रैश, तो व्हाइट बोन, ये गर्दन की हड्डी, व्हाइट बोन यहाँ होता है। ओके, अभी इमेज भी दिखाएंगे। कान की हड्डी टोटल 6 हो गया। और चेहरे में कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी। अगर आपसे पूछ ले आंख में तो 4 होता है, नाक में कितना होता है, 5 होता है, वैसे पूछेगा नहीं। तो टोटल कितना हड्डी हो गया, 29 हड्डी। जोड़ के देख सकते हैं, 14 और 6 20, अरे 21 और 1 28, टोटल हो गया यहाँ पे, याद रखिएगा 29 हड्डी। ओके, आगे देखिए, ये व्हाइट बोन है, ये क्या है, व्हाइट बोन। ये नेजल बोन, ये नाक वाला हड्डी, हम इमेज दिखा दे रहे हैं, 5 हड्डी, 1 2 3 4 5। ये क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हड्डी होता है। अब हम ओसिल्स का बात करते हैं, जिसमें एग्जामिनर और बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कान में 3 हड्डी होता है, तीनों हड्डी का नाम पूछ लिया जाता है, लेकिन कान में जो मिडिल कान होता है उस हड्डी को बोला जाता है ओसिल्स बोला जाता है। इसी हड्डी को 3 भाग में कंसीडर किया गया है, वही क्या है, मेलेमस, इंकस और स्टिपिस। स्टिपिस सबसे छोटा हड्डी होता है। ओके, तीनों हड्डी को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ओसिल्स बोला जाता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि कलेक्टिवली 3 बोन्स इन द ईयर ऑफ मिडिल ईयर इज नॉन एज ओसिल्स। ओके, और इसमें सबसे छोटा हड्डी क्या होता है, स्टिपिस। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। ये देखिए, पेरिटियल, फ्रंटल, स्नाइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, मैंडिबल। ये जो हड्डी होता है, ये हड्डी मैंडिबल, नीचे वाला जबड़ा, ये मूवेबल बोन होता है। ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा में ही दांत फंसा होता है। 32 दांत ऊपर, 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे, 32। ओके, 32 होते 64 राक्षस बन जाएंगे तो हम। 16 दांत क्या है, ऊपर है, और 16 दांत नीचे है, मतलब ऊपर वाला जबड़ा में 16 दांत है, नीचे वाला जबड़ा में कितना है, 16, टोटल मिला के 32। लेकिन नीचे वाला ही जबड़वा खाली मूव करता है, ऐसे ऐसे लपड़ लपड़, ऐसे ऐसे मूव करता है ही। ये लगता है ऐसे ऐसे खाते हैं, भैया यही मूव करता है। अगर हम शरीर को पूरा ऐसे दबा दें तो तैयो आप खा जाइएगा। ऐसे ऐसे लगता है कि वो ऐसे ऐसे होता है, नहीं, ये ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है। ये वाला मूव करता है, तो कौन सा मूव करता है, मैंडिबल। मैंडिबल जो बोन होता है वही मूवेबल बोन होता है। पूरा खोपड़िया में सिर्फ यही हड्डी है जो मूव करता है, याद रखिएगा। मैंडिबल और मैक्सिला, ये मैक्सिला कौन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो मैक्सिला बोन है, इसी में देखिए ये एकदम चरक चरक क्या है, सब दांत है, 32 को दांत है ना। बोलता है क्लोजअप से मुंह धोइए, दांत को चमकाइए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। रिब केज, पंजड़ी, पसली, क्या बोलते हैं, पंजड़ी, पसली बोलते हैं।
तो इसमें टोटल क्या होता है, 12 पेयर होता है। कितना पेयर होता है, 12 पेयर, और 12 पेयर होता है और टोटल 24 हड्डी। ये क्या काम करता है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। कोई मार देगा ऐसे तो ऐसे दब जाएंगे ऐसे। अरे भैया अगर मार देगा तो फेफड़े में दब जाएगा ना, अरे एकदम मार देगा तो हार्ट दब जाएगा। तो वो सब ना मार देगा तो किडनी उडनी सब प्रोटेक्शन देता है, मेन ऑर्गेन भाई सीपीयू को प्रोटेक्शन देता है। सीपीयू तो ये है, बाकी मेन ऑर्गेन्स को ये प्रोटेक्शन देता है। सीपीयू को तो प्रोटेक्शन देने के लिए स्कल है ही, किडनी हो गया है, दिल ही तुम्हारा गड़बड़ा देगा मार करके, इसलिए ये सब बहुत मजबूत होता है ना, ये बहुत मजबूत होता है। अब इसमें 12 पेयर होता है, तो कुछ फॉल्स होता है, कुछ ट्रू होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, कुछ फ्लोटिंग होता है। तो 1 से लेकर 7 नंबर तक क्या होगा, ट्रू होगा। सर ये ट्रू कहाँ होता है, सुनिए, हमारा ये छाती बीच में ना, ये वाला हड्डी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ हड्डी खत्म, यहाँ ढुक जाएगा, हाथ अंदर पे घुस जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीता अस्टर्नम हड्डी होता है, एक अस्टर्नम सब आता है, यहाँ वेल्डिंग हो जाता है, धड़ 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 सब ऐसे इधर से आता है, यहाँ पे वेल्डिंग हो जाता है। तो 1 से लेकर 7 तक वेल्डिंग होता है, ये वाला 1 से लेकर 7 तक इसमें वेल्डिंग होगा। लेकिन फिर 8, 9, 10 क्या होगा ना, वो अस्टर्नम से वेल्डिंग नहीं होगा। अस्टर्नम को ही ना ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, है ना, छातीला हड्डी, ये बीच वाला, ये बोन से जुड़ा होता है। सिर्फ ये क्या होता है, बोन अपने आप में जुड़ जाएगा, एक बोन दूसरे बोन में जुड़ जाएगा। जैसे यहां से निकलेगा, यहां से ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे अपने में जुड़ जाएगा। और 2 गो रहेगा वो ऐसे आवारागर्दी करेगा, 2 गो क्या रहेगा, आवारा। 11 और 12 नंबर का फ्लोटिंग ऐसे तैरते रहेगा, ऐसे से वो जुड़ता नहीं है, वो फ्री रहता है। लास्ट में ऐसे देखिएगा ना, यहाँ पे यहाँ आपको महसूस होगा, ये वाला लास्ट वाला हड्डी 2 गो फ्लोटिंग बॉन्स है। भाई ऐसे पता तो चलेगा, मोटा आदमी को तो कतई नहीं पता चलेगा। जो कुपोषित प्राणी होगा उसको छू के देखिएगा, मारास्मस अक्वासिकर रोग जिसको हो जाएगा उसको देखिएगा कभी इमेज में, तो हड्डी दिख जाएगा, एक्सरे करके भी देख सकते हैं हड्डी। तो 2 फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग का मतलब है खुला आवारा कर दे, तैर रहा है। सांप उप में ज्यादा ये सब हड्डी होता है, इसलिए सांप निगल लेता है कोई चीज को तो फूल जाता है। और देखिए कितना मजेदार है, हम लोग कितना खा लेंगे खाना ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तक खाना खा लिए जी, यहाँ तक। अरे भाई पागल है, यहाँ तक वो खाना खाएगा, यहाँ तक नहीं खा सकते हैं आप, खाना यहीं खाते हैं, पेट में ही रहता है। इसी कारण तो यहाँ पे ये हड्डी है, बोलते कितना खा लिया जी, पेट फूल गया। अरे ज्यादा रसगुल्ला उसको दबा के मार दिए, थोड़ा मिला था, भोज उज था, तब काला रसगुल्ला बहुत दिन के बाद मिला था, रसगुल्ला, फ्रूट, गोगी, मैगी, चाउमीन सब था, सब खा गए हैं। तो फ्लोटिंग है तो ना पेट फूल गया। अरे लॉक रहता एकदम वेल्डिंग किया हुआ तो फूलता नहीं, फूलता भाई नहीं फूलता। तो 11 और 12 क्या, फ्लोटिंग रिब्स, या क्या है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये हो गया रिब केज के बारे में। अब हम बैकबोन के बारे में बात करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बैकबोन, स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम, तो तीनों को एक ही कहते हैं, वर्टिब्रा। बैकबोन को ही स्पाइन कहते हैं और वर्टिब्रल कॉलम। इसी बैकबोन में या तो इसी स्पाइन, एक वो टुकड़ा स्पाइन का लेंगे, देखो ये टोटल कितना होता है, 26 होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना उसमें 33 होता है, बाद में लास्ट वाला क्या होता है ना, जुड़ के एक बन जाता है। यही ये जो बैकबोन है, स्पाइन है, इसी स्पाइन के अंदर छेद होता है, इसी स्पाइनल कॉर्ड पार होता है। मतलब क्या, तार, वायरिंग वाला पाइप में क्या होता है, बहुत सारा पतला पतला धागा पार होता है। अगर एक धागा को काट देंगे तो जिससे जितना कनेक्शन होगा वो लूज हो जाएगा। उम्र के साथ क्या होता है ना, यही बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाता है। गर्दन दर्द मम्मी लोग का, अंकल लोग का, कमर दर्द, नर्व्स प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हड्डी घिस जाता है, लिगामेंट कम होने लगता है उम्र के साथ, वैसे क्या होता है, एक आधो को सिग्नल जो तार रहता है वो क्या होता है, टूट जाता है, कट जाता है, कन्फ्यूजिया जाता है। तो उससे जो भी कनेक्शन रहा वो गड़बड़ा जाता है। झुनझुनी हाथ में ऐसे से करेगी झुनझुनी। प्रॉब्लम हाथ में नहीं भाई, नर्व्स में प्रॉब्लम है, वो नर्व्स का सिग्नल नहीं ले रहा है बढ़िया से, इसलिए पैर झमझमाने लगता है, कमर दर्द, ये सब क्या है, प्रॉब्लम्स, स्पाइनल कॉर्ड। इसी कारण आदमी को गद्दा में ना सुतना चाहिए, एकदम प्लेन, ताकि आपका जो बैकबोन वो सीधा रहे। अगर ये सीधा, बहुत लोग देखते होंगे ऐसे रहता होगा, सीधा खड़ा रही इंची, फिर ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ये हड्डी है वो टेढ़िया गया है, और जो सीधा हमेशा खड़ा रहेगा उसका ये बैकबोन सीधा रहेगा, और जितना ये सीधा रहेगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है। तो देखिए ये टोटल कितना होता है, 33।
इसी स्पाइन इसको बोलते हैं ना, इसी के छेद होता है, इसी का ना स्पाइनल कॉर्ड कहलाया, जो धागा पतला पतला पार हुआ। बैकबोन कॉर्ड क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि बैकबोन का ही दूसरा नाम स्पाइन है। ओके, मेरु रज्जु, इसके अंदर क्या होता है? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तब इसको भी बांट दिया गया है 1 से लेकर 7 तक। इसका जो फर्स्ट वाला होता है ना, फर्स्ट वाला, उसको एटलस बोलते हैं, और सेकंड वाला जो हड्डी होता है उसको एक्सिस बोलते हैं। याद रखिएगा, छोटा में 33 होता है, जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो 26 हो जाता है। एटलस और एक्सिस, एटलस जो साइकिल होता है ना, एटलस, अब देखिए कितना मजेदार है। एटलस सबसे मजबूत साइकिल कंपनी वाला, कहां से लिया नाम? ये हड्डी से। क्यों? क्योंकि यही हड्डी ने पूरा लोड संभाल ले, हड्डी का सारा हड्डी को यही कंट्रोल कर ले, एटलस हड्डी। इसे फर्स्ट को एटलस बोलते हैं, दूसरा को एक्सिस बोलते हैं। और ऐसे ऐसे पूरा आता है 1 से लेकर 7 तक। ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर 7 तक सर्वाइकल बोन बोलते हैं। इसी कारण आप लोग सुनते हैं कि सर्वाइकल बोन, गर्दन का शिकायत हो जाता है बहुत लोग को, बहुत दर्द करता है गर्दन जी, सर्वाइकल प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड में बोलता है क्या करे जी, उम्र हो गया, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया। तो भाई सर्वाइकल प्रॉब्लम कैसे हो जा रहा है आपको? क्योंकि आप ढंग से सो नहीं रहे हैं सीधा होकर के। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका बैकबोन है, 1 से लेकर 7 तक जो नंबर बैकबोन है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल बोन। अरे ये बोन कहाँ होता है? गर्दन में। कोई मार देगा गर्दन उर्दन खत्म, इसलिए बैकबोन को सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल। दूसरा आया थोरैक्सिक बोन। ये क्या है? थोरैक्सिक, ये चेस्ट वाला। भाई हड्डियां इधर से आया है, तो इधर से आया होगा तो छाती इधर है, तो ये वाला तो हुआ, ये वाला हुआ होगा ना, तो यहाँ यही से तो सब है कनेक्शन वहां। तो ये क्या है? थोरैक्सिक बोन है ना, मतलब चेस्ट वाला बोन, छाती। फिर आ जाएगा कहाँ? कमर के पास आ जाएगा। अब बात करेंगे 5 तक, जिसमें 12 हो गया, और 5 हड्डी ऐसा है जिसको लंबर बोन बोलते हैं। लंबर बोन, जिसको लोअर बैक बोलते हैं, नीचे वाला कमर बोलते हैं। कमर, कमर मटका रहा है तो कमर वाला। अब उसके नीचे अगर हड्डी हो जाएगा, सबसे लास्ट में जो हो जाएगा हड्डी, उसको बोलते हैं स्केरल बोन और कॉक्सी बोन। ये हड्डी, यही हड्डी जो 5 गो और 4 होता है, यही जुड़ जुड़ के तेल उल मारिश घसीट घसीट के बच्चा को क्या करते हैं? उल्टा के पूरा एकदम कड़वा तेल लगा के धूप में पकाते हैं बच्चा को छोटा में। तो ये हड्डी क्या होता है? धीरे धीरे जुड़ जाता है उम्र के साथ। तो जुड़ जाता तो एक हड्डी बन गया, और एक हड्डी कितना हो गया? 2 हड्डी, 2 हड्डी और 5 हड्डी, 7 हड्डी, 7 और 7 14 हड्डी, 14 और 12 26 हड्डी। तो हो गया ना 33 हड्डी। ऐसे जोड़िएगा तो 33 हड्डी, और ऐसे जोड़िएगा तो 26 हड्डी। सबसे लास्ट में जो 2 को हड्डी होता है वो हिप बोन, हिप हिप लास्ट में, यहाँ बोला सबसे लास्ट में। समय के साथ इंसान में इसमें दर्द होने लगता है, घिस जाता है तो। और सबसे लास्ट में जो कॉक्सी बोन होता है उसी बोलते हैं टेल बोन, टेल बोन पूंछ वाला। तो ये समझ में आ गया, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन या तो बैकबोन। ओके, चलिए अब हम एक्सियल बोन पढ़ा दिए, तो एक्सियल बोन एक बार जोड़ लेते हैं। 80 कितना? तो देखिए खोपड़िया में कितना है? 8। कभी कभी क्या करता है, व्हाइट बोन को अलग से गिनता है, तो एग्जामिनर आपसे जिस तरह पूछेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। हेड में आपको 29 मारना है। रिब केज, पसली, पंजड़ी कितना? 24। बैकबोन 26, और एक अस्टर्नम, तो टोटल कितना हो गया? 80 हड्डी, 80 हड्डी, 29 हड्डी और एक 30 हड्डी, 30 40 50 60 70 और 4 4 10, 80 हड्डी कंप्लीट। अब एपेंडिकुलर के बारे में हम चलते हैं। एपेंडिकुलर, अच्छा लिम्स के बारे में चलते हैं। अच्छा हाँ, एपेंडिकुलर में अब हम लिम्स के बारे में, फिर गिडल्स के बारे में चलेंगे। ओके हाँ, मेखला और लिम्स। देखिए लिम्स हाथ पैर वाला हो गया, इसमें भी होता है 30 हड्डी और इसमें भी 30 हड्डी। एक पैर में 30 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी, टोटल मिला के 60 हड्डी। इसमें 60 और 60, 120 हड्डी यहीं खत्म। क्योंकि एपेंडिकुलर में हमारा कितना था? 126। 126 में क्या हो गया? 120 खत्म, टाटा बाबा। अब 6 को गिना देंगे, क्या चले, 6 को हम गिना देंगे आराम से। 80 को गिना दिए, 120 को भी गिना दिए, तो 200 तो हो चुका। अब 6 को गिनना है तो 206 हड्डी तो ही जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। अब हम हाथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो हड्डी है, ये वाला जो सिंगल हड्डी है, इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ये वाला, इसमें 2 हड्डी होता है। अगर छू के देखिएगा इसमें 2 हड्डी, एक तरफ रेडियस होता है और एक तरफ अल्ना। एक तरफ रेडियस और एक अल्ना। देखिए रेडियस हो गया और एक अल्ना, रेडियस और अल्ना। उसके बाद यहां जहां से कलाई मुड़ता है, कलाई मुड़ता है, उसको बोलते हैं
कार्पल्स, क्या बोलते हैं, कार्पल्स। तो यहाँ में भी हड्डी कितना होता है, 5 5 5 हड्डी यहाँ पे होता है कार्पल्स, सॉरी 8 हड्डी होता है कार्पल्स में। अब 5 यहाँ पे मेटाकार्पल्स, कितना ना मेटाकार्पल्स। अब ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है, इतना भाग, इसको कार्पल्स, अरे ये वाला भाग को मेटाकार्पल्स। अरे ये उंगली, कांटा, कांटा चौमिन खाने वाला जो कांटा है, फॉर्क, क्या ये हो गया फ्लैंजिस। अब फ्लैंजिस में 14 हड्डी होता है। सर कैसे, देखिए ये कानी उंगली को मोड़ेंगे तो 3 भाग में मुड़ता है, 1 2 3, 3 3 3 3 3 3, लेकिन इसमें 2 भाग में मुड़ता है, खत्म, टाटा। तो 3 6 3 9 3 12 13 और 1 14, फ्लैंजिस कितना हो गया 14। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। कार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये हो गया मेटाकार्पल्स। फ्लैंजिस, फ्लैंजिस, ये पैर में भी उसी तरह होता है, सेम कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लैंजिस होता है। तो वहां पे हो जाता है टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस। आल 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 उसमें भी बोलते हैं, इसमें भी आल। अब ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस, ये टोटल कितना हो गया 30। तो 30 दूनी कितना हो गया 60, क्योंकि एक हाथ में अगर 30 है तो एक हाथ में कितना रहेगा 30, तो 30 दूनी 60 हड्डी। अब हम बात करेंगे पैर वाला, बात करेंगे तो जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं। सबसे लंबा जो हड्डी होता है शरीर का क्या होता है, जांग की हड्डी, और मजबूत हड्डी भी है जांग की हड्डी। अब घुटना, तो घुटना के पास एक देखते गोली है, गोली, गोली घूमने वाला, जो गोल गोल ऐसे ऐसे करते हैं पैरवा को, तो पुटुक पुटुक आवाज करता है, उसको क्या बोलते हैं, पटेला, पुटुक पुटुक आवाज करे, पटेला। ओके, दूसरे टिबिया, फिबुला, ये वाला। अब जैसे पैर को हम हाथ को एक में बांटे हैं, फिर 2 भाग में बांट गया, उसी तरह क्या गया, एगो टिबिया और एक दूसरा फिबुला। यहाँ पे क्या था, रेडियस और अल्ना, हाथ में रेडियस अल्ना, और यहाँ पे टिबिया और फिबुला, 2 हो गया। उसके बाद टार्सल चलेगा, जो एड़ी के जैसे नीचे है, ये वाला ये वाला ये वाला टार्सल। उसके बाद मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, इसमें भी सेम कंडीशन है। अब लेगा सर टार्सल, टार्सल यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 8 है टार्सल। कार्पल्स, अरे भाई तो हाथवा में कुछ नहीं ना है, एक घुटनवा में गोली है, घुटना वाला, यही सब घिस जाता है ना सामने के साथ, इसमें जो लिगामेंट रहता है वो अगर घिस जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, शिकायत हो जाएगा, किसका, चलने बोलने का, पैर का, मतलब दर्द का शिकायत, एथराइटिस हो जाएगा। तो टोटल हड्डी पैर में भी आपको गिना के हम दिखा दिए, फीमर हो गया, फीमर हो गया, पटेला हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस। इसमें ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पल्स, मेटाकार्पल और फ्लैंजिस। आपको याद हो जाना चाहिए, एक ही जैसा सबका लगभग लगभग नाम है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे टोटल 120 हड्डी हो चुका है, 60 और 60 120। अब बचा कितना, 6 हड्डी। चलिए देख लेते हैं लास्ट, गिडल्स, मेखला, क्या बोलते हैं इसको, मेखला। ये जो ये वाला भाग है, ये वाला प्लेट के जैसा 2 प्लेट है, एक इधर प्लेट है और एक इधर प्लेट। दूसरा ये जो सर्विकल बोन, जिसको हंसुली बोलते हैं गांव में, पहले दादी अम्मा लोग ना चांदी का इतना मोटा मोटा हंसुली पहनती थी, हंसुली। तो इसी बोन से, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। ओके, कॉलर बोन, ये ना कॉलर, चलो कॉलर ऐसे से करो जी। देखो अब यहाँ पे भी खुला है, यहाँ जो 2 हड्डी आके खुला है, तो ये भी सटा वाला जो कॉलरवा आया से खुला है ना, कॉलर बोलते हैं ना, कॉलर थोड़ा बढ़िया से सी दीजिएगा टेलर जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए कितना एडवांस है, कॉलर हिंदी में बोलता है लेकिन वो इंग्लिश वर्ड है कॉलर, क्योंकि कॉलर बोन है वो, ज़्यादा मजबूत नहीं होता, ज़्यादा। एक बार बच्ची थी, गिर गई तो टूट जाता, हल्का फुल्का ज़्यादा चोट लगेगा तो टूट जाएगा ये, ठीक है ना, उतना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऐसे है ना, इसको पकड़ेगा ऐसे तो उधेड़ देगा उसको। शोल्डर ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल होता है 2 कमर के पास, ये वाला हिप बोन, ये हिप बोन, ये वाला 2 गो, ये वाला। अगर कोई इंसान को 2 भाग में फाड़ने चाहेगा, सबसे पहले यहीं से फटेगा। वो जरासन को फाड़ा था ना भीम, तो यहीं से फाड़ दिया था इसे पकड़ करके। तो ये पेल्विक ग्रिडल हो गया। तो
तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ ये 2 हो गया। और ये देखिए ये दोनों मिला के 2 हो गया। और ये कॉलर बोन 2 हो गया, 2 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 पेल्विक हो गया, क्लेविकल्स, 2 पेल्विक और 2 स्कैपुला। स्कैपुला कौन वाला, ये वाला, ये पखुड़वा, ये पखुड़ा, प्लेट वाला पखुड़ा, स्कैपुला उसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हड्डी। तो टोटल मिला करके 120 और 6 पेंडिकुलर में 126, कितना हो गया, 126 हड्डी। 126 हड्डी यहाँ हो गया। और उधर आपका एक्सेल में 80 हड्डी। तो कंप्लीटली 206 हड्डी का पूरा खात्मा हो गया। अब हड्डी के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है इतना। एक्सीएल में देखिए 80 हड्डी, हेड में 29, बैकबोन में 26, रिब केज में 24, स्टर्नम मिला के 80 हड्डी हो गया। इसमें लिम्स में आपका लिम्स टोटल 6 गो होता है। नहीं क्या, अच्छा सॉरी, लिम्स आपका कितना लिम्स होता है, 4, 2 अपर हुआ और 2 लोअर लिम्स, ये सब हो गया ना लिम्स, 4 लिम्स है। ईच लिम्स 30 बोन, तो 4 गुना कर देंगे तो 30 चक तो 120। और आपका हो गया गिडल्स, गिडल्स हो गया 6, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 106। तो 106 आ गया। 106 और 80 कितना हो गया, 206 हड्डी। चलिए स्केलेटन सिस्टम खत्म हो गया। अभी भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा कि अभी भी डाउट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।